प्रयागराज के कौंधियारा थाना क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए उमेश पाल के हत्यारोपी विजय उर्फ उस्मान को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। पुलिस को यह जानकारी मिली है कि विजय उमेश पाल की हत्या के दिन अपने घर से निकला था। उसे इस कांड के लिए अतीक अहमद के गुर्गों ने इसलिए चुना था क्योंकि असलहे चलाने के वक्त उसका निशाना अचूक होता था। जिस रोज उमेश पाल की हत्या हुई, विजय ने ही उस पर पहली गोली चलाई। फायरिंग के वक्त गोली लगने पर उमेश अपने घर की ओर भागा। इसके बाद विजय, गुलाम हसन, असद और गुड्डू मुस्लिम ने मिलकर उमेश पर ताबड़तोड़ गोली और बम चलाए। इस कांड के पहले अतीक अहमद के गुर्गों से विजय का लगातार संपर्क था। विजय लगातार अतीक अहमद के करीबी गुलाम हसन से बातचीत कर रहा था और इस पूरे कांड को लेकर पूरी तैयारी करा रहा था। 2 साल पहले अतीक अहमद के गैंग में शामिल होने वाले विजय का ताल्लुक अतीक अहमद के करीबी गुलाम हसन से था। गुलाम हसन की पहचान विजय के बड़े भाई राकेश से थी, जो अब भी जेल में बंद है। राकेश पर कुल 14 गंभीर मुकदमे हैं। उसने ही विजय की मुलाकात गुलाम हसन से कराई थी। विजय को अतीक गैंग का सदस्य बनाने में भी गुलाम हसन का योगदान था। सोमवार से पहले विजय को कोई नहीं जानता था। पुलिस का कहना है कि विजय उमेश पाल की हत्या के बाद पहले अतीक अहमद के मोहल्ले में गया और उसके बाद वहां से बांदा की ओर भाग निकला। जब मर्डर केस में पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम, अरमान, साबिर, गुलाम और असद की पहचान कर ली तो विजय को यह लगा कि वो इस केस से बाहर है। विजय को इस बात पर यकीन हो गया कि अगर पुलिस उसे पहचानती होती तो डीजीपी उस पर भी इनाम घोषित करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो विजय अपने गांव वापस लौट आया। गांव पहुंचकर विजय ने मोबाइल फोन का इस्तेमाल बंद कर दिया। वो गांव में ही 3 दिनों तक छिपकर रहता रहा। पुलिस को उसकी जानकारी तब मिली जब गुलाम हसन की कॉल डिटेल्स खंगाली जाने लगी। गुलाम के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि विजय ने कांड के पहले उससे कई बार लंबी बातचीत की थी। फोन रिकॉर्ड्स के आधार पर नंबर सर्विलांस पर लगाए गए और इसके बाद विजय की लोकेशन गांव में मिली। रविवार को पुलिस ने विजय के गांव की घेराबंदी की और इसके बाद अगले दिन सुबह हुई मुठभेड़ में उसे मार गिराया। इस बात का शक है कि अतीक अहमद के गुर्गों ने ही विजय को बांदा की ओर जाने की सलाह दी थी। इस बात पर भी शक है कि विजय ने ही पूरी वारदात से पहले अतीक अहमद के गुर्गों से संपर्क किया और अकेले ही इस वारदात को अंजाम देने की बात कही, लेकिन अतीक के गुर्गों ने उसके साथ मिलकर उमेश पाल का काम तमाम किया और इस पूरे कांड को अंजाम भी दिया। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।